नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, आज हम सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमको पढ़ने चाहिए और जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का युग, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये बात है 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1967 तक की 15 सालों की बात है। इसमें 3 आम चुनावों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आपको लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पिछले चैप्टर वाला पढ़ लेंगे तो वही सब चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है हमारा चुनाव। चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। चुनाव आयोग को हेड कौन करता है, चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे और किस तरह से चुनाव को कंडक्ट कराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कि कांग्रेस पार्टी को इन 3 आम चुनावों में लगातार इतने सालों तक कैसे सफलता मिलती रही, उसके पीछे क्या कारण थे। क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट बन गई थी कि उसने सारी पार्टी के ऊपर अपना डोमिनेंस कर दिया और सारी पार्टियां उसके सामने छोटी पड़ गई और लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी की जीत होती रही। इसके अलावा आपको यह भी पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस कैसे एक सामाजिक और विचारधाराओं का गठबंधन है, कैसे वो एक सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो एक मल्टीपल आइडियोलॉजी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है। इसके बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं, या सभी लोग कांग्रेस को इस तरह से कैसे बोलते हैं कि वो बहुत सारी विचारधाराओं का संगम है। तो ये भी हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक हमको इसका पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टियां थी जो उस समय सत्ता में आ सकती थी और बहुत अहम भूमिका निभाती थी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी के नाम पढ़िएगा आप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़िएगा आप। सीपीआई जिसको बोलते हैं हम, सीपीआई स्प्लिट होकर सीपीआई-एम भी हुई थी, तो ये भी आप एक बार जरूर पढ़िएगा। और एक पार्टी है जनसंघ पार्टी, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पार्टी नहीं रही, फिर भी उसकी विचारधाराओं के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी या यूजफुल रही होगी। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।